Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. This video is all about IUPAC और nomenclature of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो IUPAC में जब आप नाम को देखते हैं कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए. यानी व्हाट इज़ प्रीफिक्स, किसी भी नाम में प्रीफिक्स क्या होता है, और किसी भी IUPAC के स्टैंडर्ड नेम में जो IUPAC के रूल्स के मुताबिक जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लेते हैं तो उसमें सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है. ठीक है, तो पहले ये दो टर्म्स हम क्लियर कर लेते हैं. उसके बाद हम डिफरेंट फंक्शन ग्रुप पे जाएंगे और सीनियरिटी के बेस पे फंक्शन ग्रुप का क्या नंबर होता है, यानी सबसे पहले मोस्ट सीनियर ग्रुप कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा, उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा, तो वो नंबर वाइज हम उसको स्टडी भी करेंगे. ठीक है, और इंपॉर्टेंट सीनियरिटी के बेस पे हम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप भी देख लेंगे और उनके सफिक्स. यानी अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा तो उसका क्या प्रीफिक्स है और उसका क्या सफिक्स है, ये भी हम देखेंगे. तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज ये है. ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है. ठीक है, जब हम इसको नाम लेंगे तो हम 1 2 3 4, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या लेंगे, एज अ फंक्शनल ग्रुप लेंगे. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब एज अ फंक्शनल ग्रुप लेंगे तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बोक्सी. कितने की चेन है, 4 कार्बन की चेन है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, यही होगा इसका नाम. ठीक है, तो बिफोर यानी नाम से जो पहले जो टर्म आई है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स. यानी प्री मतलब पहले. ठीक है, तो नाम से पहले जो टर्म आएगी उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स. ठीक है, तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी. ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम इसको एज ए सफिक्स लेंगे तो सफिक्स क्या होता है, आफ्टर द नेम. आफ्टर द नेम अगर लेट्स सपोज अगर हमने नाम को कार्बोक्सिलिक एसिड पे एंड करना होगा तो हम कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे. ये क्या है, बेंजीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी CWOH को हम प्रीफिक्स के तौर पे क्या टर्म यूज़ करेंगे और सफिक्स के तौर पे क्या टर्म यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो अगर वो पेरेंट चेन के एंड पे नहीं आता तो हम उसको सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, और अगर वो एज अ सब्स्टिट्यूट आता है तो हम उसकी प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये हम आगे हर फंक्शन ग्रुप के बारे में आगे पढ़ते हैं. ठीक है, आई होप कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स मैंने लिखे हुए हैं, क्लास लिखी हुई है सबसे पहले, फिर उसके बाद नेम आ जाएगा, उसके बाद सफिक्स क्या यूज़ करेंगे उस स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप के लिए, और प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे उस स्पेसिफिक. प्रीफिक्स हम उस सूरत में यूज़ करेंगे जब वो फंक्शन ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाएगा. ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप है सबसे पहले सीनियरिटी, और ये फंक्शन ग्रुप जो है ना वो नंबर वाइज ऐसे अरेंज हुए सीनियरिटी के बेस पे. यानी सबसे मोस्ट सीनियर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शन ग्रुप आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम क्या होगा, अल्केनोइक एसिड, और हम सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, ओइक. यानी अगर हमने पेरेंट चेन पे एंड करना है इसको तो हम क्या सफिक्स यूज़ करेंगे, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. या फिर अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो दोनों सफिक्स यूज़ हो सकते हैं. और प्रीफिक्स हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कार्बोक्सी यूज़ करेंगे. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सी, 2 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, 3 4 अकॉर्डिंग टू द नंबर. हम उसको जब पेरेंट चेन को नंबर देंगे तो उसका नाम साथ और उसका नंबर भी लिखेंगे. ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सी का. उसके बाद आ गया सेकंड मोस्ट सीनियर के आंसर है सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड में हम क्या लिखते हैं, अल्केन सल्फोनिक एसिड. याद है कि अल्केन में प्रोपेन पूरा लिखेंगे, हम कोई भी लेटर इसका ड्रॉप नहीं करेंगे. यानी प्रोपेन ब्यूटेन में ई हम एंड पे ड्रॉप नहीं करेंगे. ठीक है, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, अल्केन सल्फोनिक एसिड, और इसका सफिक्स क्या होगा, सल्फोनिक एसिड. जैसे नेम में आपको शो हो रहा है, हम इसको PH से भी लिख सकते हैं, F से भी लिख सकते हैं, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, सल्फो. अगर वो एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाता तो हम क्या लिखेंगे, सल्फो, 2 सल्फो, 3 सल्फो, 4 सल्फो. क्लियर है. उसके बाद थर्ड सीनियरिटी बेस पे आ जाएगा हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बहुत ईजी है, इसके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आते भी नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो बहुत ईजी कंपाउंड्स आएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड. ठीक है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड हमने किस में बेस किया, अगर ये सिमेट्रिकल कार्बोक्सिलिक एसिड की डिहाइड्रेशन से बना है, यानी अगर एसिटिक एनहाइड्राइड बना है तो वो दोनों एसिटिक एसिड की इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन से बनेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है, लेकिन अगर वो
अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूल, यानी अगर एक फॉर्मिक एसिड था और एक एसिटिक एसिड तो उन दोनों की डिहाइड्रेशन से बना है तो हमारे पास हम क्या बोलेंगे, फिर हम उसको अल्फाबेटिकल, ठीक है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, तो ए पहले आता है तो एसिटिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड ऐसे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका सफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड जैसे पीछे था, और इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम एसिटिक एनहाइड्राइड किसी भी पेरेंट चेन में आ जाए तो हम उसको ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं लेते, बल्कि उसी चेन को जो है ना वो हम पेरेंट चेन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक नेम क्या होगा, अल्काइल अल्कानोएट। अब अल्काइल किसके लिए यूज़ करेंगे, ये आर जो हमारे पास अल्कोहल से आता है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्काइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मिथाइल। और ये वाला जो पोर्शन जो हमारे पास एसिड से आता है इसके लिए हम क्या बोलेंगे, अल्कानोएट, ब्यूटानोएट, प्रोपानोएट, इथानोएट, ठीक है। एंड किस पे करेंगे, ATE पे एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके सफिक्स क्या यूज़ होगा, एल्कानोएट, इसका सफिक्स यूज़ होगा एज से, और इसका कार्बोक्सिलेट हम उसी सेंस में यूज़ करेंगे जब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और हमारा प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स हमारे पास एल्कोक्सी कार्बोनल। एल्कोक्सी कार्बोनल बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, जब OR आता है हमारे पास, तो OR हमारे पास जब आता है, ईथर में भी जब आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, फिनॉक्सी, ठीक है, ये बोलते हैं। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, ठीक है। डिपेंडिंग के आर क्या है, अगर आर C2H5 है तो हम इसका क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, और इस C डबल को क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोनाइल, ठीक है। C डबल बॉन्ड वो क्या होता है, कार्बोनाइल, ठीक है। तो ऐसे हम उसको नेम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उससे सीनियर मोस्ट एस्टर से सीनियर मोस्ट कौन सा हमारे पास, एसिड हैलाइड, ठीक है। एसिड हैलाइड को क्या बोलेंगे, अल्कानोइल हैलाइड, ठीक है। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, अल्कानोइल, ठीक है। और एक्स को हम हैलाइड हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, OYL, जैसे मैंने बताया OYL हैलाइड, ठीक है। जो भी आपकी पेरेंट चेन होगी, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनाइल ब्रोमाइड, प्रोपेनॉइल हैलाइड, ठीक है। हैलाइड डिपेंडिंग कौन सा हैलाइड हमारे पास है, या फिर कार्बोक्सी हैलाइड, ठीक है। और इसके प्रीफिक्स अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हेलो कार्बोनाइल, ठीक है। क्या बोलेंगे, हेलो कार्बोनाइल, ठीक है। हेलो फॉर हेलोजन एंड कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड, जैसे हमने एस्टर में किया था उसको, इस एंटिटी को क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद एस्टर के बाद हमारे पास क्या होता है, अमाइड, ठीक है। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर को सीनियरिटी बेस पे, अगर पेरेंट चेन पे मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो हम इसी सीनियरिटी बेस को हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर जो सीनियर मोस्ट होगा पेरेंट चेन में हम उसको पेरेंट में रखेंगे और बाकी को सब्स्टिट्यूट में ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास सल्फोनिक एसिड आता है, हमारे पास हैलाइड भी है, तो हम हैलाइड को पेरेंट चेन में लेंगे, बल्कि सल्फोनिक एसिड को पेरेंट चेन में, हैलाइड को एज अ सब्स्टिट्यूट प्रीफिक्स यूज़ करके हम उसको नेम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अल्केनामाइड। अब अल्केनामाइड में आपने देखा होगा कि हमने अल्केन सल्फोनिक एसिड में हमने ई ड्रॉप नहीं किया था, क्योंकि ई हम उस वक्त में ड्रॉप करते हैं कि अगला लेटर वॉल्स होता है, लेकिन अब सल्फोनिक एसिड में अगला लेटर क्या था, एस था, तो हमने ई को ड्रॉप नहीं किया बल्कि ई को हमने साथ रखा। लेकिन अल्केनामाइड में अब अगला लेटर अमाइड का ए है, ए इज़ अ वॉल्स, तो फिर हमने एन को जो है ना वो एन अल्केन में जो पेरेंट चेन में ई है उसको ड्रॉप करके अल्केनामाइड उसको कर दिया, ठीक है। तो अब इसका सफिक्स क्या यूज़ होगा, अमाइड, जैसे मैंने बताया था, अल्केनामाइड, प्रोपेनामाइड, ठीक है। या फिर क्या यूज़ होगा, कार्बोक्सीमाइड। कार्बोक्सी वाला जो सीन होगा वो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स में होगा, ठीक है। या फिर हम इसको प्रीफिक्स में जब आएगा तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोमाइल, इसके लिए क्या नाम होगा, कार्बोमाइल, CARBOMYL, कार्बोमाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया नाइट्राइल, फिर अमाइड से नीचे क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। नाइट्राइल में भी आपने देखा होगा कि हम इसमें ई ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि अगला लेटर एन है जो वॉल्स नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हम ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अब ये बात याद रहे कि हमने नाइट्राइल में जो नाइट्राइल का सी है उसको भी गिनना है, यानी अगर हम इसको ऐसे करेंगे ना, CH2 ठीक है, तो हम इसको मिथेन या हम इसको इथेन नाइट्राइल नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो नाइट्राइल में हमने साइनो ग्रुप को भी, यानी साइनो ग्रुप का जो सी होगा उसको भी गिनना है पेरेंट चेन में, अगर हम उसको एज अ पेरेंट चेन में उसको मोस्ट सीनियर अगर हम उसको फंक्शनल ग्रुप ले लें, अगर वो सब्स्टिट्यूट आएगा तो फिर ज़ाहिर है हम उसको एज अ सब्स्टिट्यूट, इसको हम सब्स्टिट्यूट लेके और बाकी पेरेंट चेन को हम गिन लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका सफिक्स क्या होगा, नाइट्राइल या फिर इसका कार्बोनाइट्राइल इन द केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, साइनो, मोस्ट कॉमन है साइनो, 2 साइनो, 3 साइनो, 5 साइनो, ठीक है। तो साइनो इज द प्रीफिक्स ऑफ नाइट्राइल,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में कीटोन में भी कन्फ्यूजन होती है कि किसको पेरेंट चेन लें, तो एल्डिहाइड इज़ द मोस्ट सीनियर। ठीक है, तो एल्डिहाइड इज़ द सीनियर एज कम्पेयर टू द कीटोन। तो अगर कीटोन और एल्डिहाइड दोनों इसके फंक्शन किसी में कंपाउंड में आ जाएगा तो हमने उस पेरेंट चेन को लेना है जिसमें अंदर सीनियर मोस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर कीटोन अगर आता है तो कीटोन को एज अ सब्स्टिट्यूट ले लें। ठीक है, अब एल्डिहाइड में अल्कनल, अल्कनल में भी आपने देखा होगा, अब ई हमने इसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि अगला जो लेटर वो ए वॉल्स है, तो जब भी अगला लेटर वॉल्स आएगा तो हम पिछला ई इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो अल्कनल ए एल इसका सफिक्स होगा या फिर कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, जैसे बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोल्डिहाइड बेसिकली हम उस सूरत में भी यूज़ करेंगे जब हम इसका सी को एज अ पेरेंट चेन में नहीं गिन रहे होंगे। ठीक है, प्रीफिक्स में हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्माइल और ऑक्सो। ऑक्सो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूट आएगा तो इस एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। ठीक है, तो इस एंटिटी को हम क्या बोलेंगे, फॉर्माइल। ठीक है, तो अगर एज सब्स्टिट्यूट आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 फॉर्माइल 3 फॉर्माइल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कीटोन। अब कीटोन आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, एज यू नो मोस्ट कॉमन एल्कनोन, ओ एन पे हम इसको करेंगे ड्रॉप, और इसका जब प्रीफिक्स होगा वो ऑक्सो भी यूज़ कर सकते हैं और कीटोन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हम ऑक्सो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद कीटोन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्कोहल। अल्कोहल इसका आ जाएगा नेम, ओ एल पे हम ऐड करते हैं एज अ सफिक्स, और अगर जब हम इसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो एज अ हाइड्रोक्सी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल के बाद आ जाता है हमारे पास थायोल। थायोल में आप देखिए, हम ई हमने इसमें ड्रॉप नहीं क्योंकि अगला लेटर टी आ, तो टी कॉन्सोनेंट है, वॉल्स नहीं है, तो हम अल्केन थायोल बोलेंगे। थायोल इसका सफिक्स आ जाएगा। और मार्केप्टो, मार्केप्टो क्या है, इसका आ जाएगा इसका प्रीफिक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लीस्ट सीनियर जिसको हम बोलेंगे वो आ जाएगा हमारे पास अमाइन। अब अल्केनामाइन भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर इसका सफिक्स देखेंगे तो वो अमाइन होगा, और इसका अगर प्रीफिक्स देखेंगे तो वो अमाइन होगा। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ग्रुप सीनियरिटी लिस्ट। ठीक है, तो आप जैसे कि ये फंक्शन ग्रुप लिस्ट हुए थे वैसे ये सीनियर, तो सबसे सीनियर मोस्ट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके बाद आ जाएगा एस्टर, एस्टर के बाद एसिडालाइड, एसिडालाइड के बाद एसिटामाइड, एसिटामाइड के बाद नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद थायोल्स, थायोल्स के बाद हमारे पास आ जाएगा अमाइन। तो अमाइन को जब भी हम लेंगे किसी भी फंक्शन ग्रुप में, किसी भी अगर कंपाउंड में होगा तो अमाइन जो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी पे होगा। ठीक है, अमाइन को हम जो है ना वो मोस्ट कॉमनली हम वैसे सब्स्टिट्यूट ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास ऑर्डर है। ठीक है, एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर ये ऑर्डर कब हमारे यूज आएगा, पॉलीफंक्शन। ठीक है, जब हमारे कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे। एक फंक्शन ग्रुप होगा तो हमने वही देखना होगा कि पेरेंट चेन में मैक्सिमम कार्बन कहाँ पे आ रहे हैं, उस पेरेंट चेन को अगर मैक्सिमम कार्बन सेम आ गया तो फिर हमने सब्स्टिट्यूट को लेना है, वो नियरेस्ट लोकेंट को लेना है। वो रूल्स तो हमारे पास लिखे हुए हैं, लेकिन ये पॉलीफंक्शन जब आ जाएगा, यानी अगर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन होती है कि हमने किस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है, किस पेरेंट चेन को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमने जो है वो प्रायोरिटी देनी है पेरेंट चेन में सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को, इरिस्पेक्टिव कि उसके कितने कार्बन है, लेकिन अगर उस पेरेंट चेन के अंदर सीनियर मोस्ट हमारा फंक्शन ग्रुप आना चाहिए। ठीक है, उस पेरेंट चेन के अंदर हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप आना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि उसके अंदर कार्बन 2 आ रहे हैं, 3 प्रायोरिटी किसको देनी है, पेरेंट चेन में सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को। ठीक है, इरिस्पेक्टिव के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने किसको प्रायोरिटी दी, अगर वो भी कार्बन सेम आ गए, यानी 2 ऐसी चेन्स आपके पास आ रही है जिसके अंदर सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप। हमने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने प्रायोरिटी देनी है मल्टीपल बॉन्ड्स को, और मल्टीपल बॉन्ड्स को भी आपको पता है अगर डबल सिंगल दोनों सेम साइड पे आ गए हैं, पहले तो हमने देखना है कि नियरेस्ट कौन सा आ रहा है। अगर डबल आ रहा है तो हमने उसको देनी है, और अगर नियरेस्ट ट्रिपल आ रहा है तो हमने उसको देनी है। लेकिन अगर दोनों सेम पे आ रहा है तो हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद हमने क्या देना है, किसको देनी है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो किसके अंदर मैक्सिमम कार्बन है, फिर हमने उसके पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या लेना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट। फिर उसके बाद हमने उस चेन को देखना है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं। उसके बाद एंड पे अगर ये सब सेम आ रहे हैं हमारे पास ऑर्डर, तो नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या लेना है, उसके बाद हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, तो जनरल हम देखें फंक्शन ग्रुप सीनियर मोस्ट, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, उसके बाद अल्फाबेटाइजेशन, उसके बाद हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।